हस्तमैथुन की आदत को तो मैं धीरे-धीरे कंट्रोल करने लगा था, लेकिन अब मेरा मेन फ़ोकस जो था वह नाइटफ़ॉल पर था, क्योंकि नाइटफ़ॉल सोने के बाद होता था और सोने की अवस्था में मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे रख सकता हूँ? क्योंकि जैसे ही कोई गलत विचार आता है, कोई गंदा चित्र मन में बनता है, तो फिर नाइटफ़ॉल हो ही जाता है। इसीलिए मैं मुख्य रूप से अब अपने नाइटफ़ॉल को रोकना चाहता था। यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियो भी देखी थी, जिसमें बताया गया था कि ये चीज़ कर लेने से आपका नाइटफ़ॉल रुक जाएगा, या फिर ऐसी चीज़ खा लेने से आपका नाइटफ़ॉल रुक जाएगा। मैंने उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करा था, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत तो लाभ हुआ था, लेकिन पूरी तरह से लाभ नहीं हो पा रहा था। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, या फिर कुछ ऐसे आसन थे जिनको करने से नाइटफ़ॉल रुकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुकता है। तो मैं उन्हीं कुछ कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करने लगा था अपने नाइटफ़ॉल को रोकने के लिए। तो पहली महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि मैं रात को सोने से पहले शीर्षासन करता था। आप सभी जानते हो शीर्षासन क्या होता है, तो इस तरीके से मैं 15 से 20 मिनट तक शीर्षासन करता था। वो भी इसी डर में कि कहीं मेरा नाइटफ़ॉल ना हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मैं नाइटफ़ॉल को लेकर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ सा रहने लगा था, और चिंतित भी रहने लगा था कि कहीं मेरा नाइटफ़ॉल ना हो जाए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाइटफ़ॉल को लेकर आप ज़्यादा चिंतित ना हो, अपने मन में बार-बार यह ना सोचें कि नाइटफ़ॉल हो जाएगा तो फिर मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। सिर्फ़ नाइटफ़ॉल होने से ब्रह्मचर्य नहीं टूटता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिर क्या था कि मैं शीर्षासन करने लगा था 15 से 20 मिनट, और मेरे घरवाले मुझे देखकर ऐसा कहते थे कि अब तू ये क्या गलत चीज़ कर रहा है, रात को सोने से पहले कोई ये करता है क्या? तो फिर मैं उनको झूठ-झूठ कह देता था कि ऐसा करने से नींद अच्छी आती है। और भी ना जाने मैं कितने झूठ बोलता था ताकि मैं अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता रहूँ। क्योंकि आप सभी जानते हो कि शीर्षासन करने से जो हमारा वीर्य है वह नीचे की तरफ आने लगता है, इसलिए उसके बाहर गिरने के चांस जो हैं वह बहुत ही कम होने लग जाते हैं। तो मैं शीर्षासन करने लगा था 15 से 20 मिनट, ताकि मेरा वीर्य जो है वह नाइटफ़ॉल के थ्रू बाहर ना जाए। इसके साथ-साथ मैं रात को सोने से पहले अपने हाथों को और पैरों को ठंडे पानी से धोता था, ताकि मेरे शरीर के अंदर की जो गर्मी है वह सारी बाहर निकल जाए। क्योंकि नाइटफ़ॉल होने का मेन कारण ये भी होता है कि आपके शरीर के भीतर जो गर्मी है, उस गर्मी की वजह से आपका जो नाइटफ़ॉल है वह हो जाता है। इसके साथ-साथ मैं मंथन हब चैनल देखता था, ब्रह्मचर्य से रिलेटेड और भी चैनल थे जिनको मैं देखता था। तो फिर जो मंथन हब चैनल है, वहाँ पर बताया गया था कि रात को आप सोने से पहले अपने दोनों पैरों को ठंडे पानी में डालकर रखिए, और उस जो पानी है उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए। इससे आपके शरीर के अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वह बाहर निकल जाएगी। तो मैं इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करने लगा था। मंथन हब चैनल को भी मैं फ़ॉलो करता था, जहाँ पर ब्रह्मचर्य से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जाती थी। लेकिन इन सारी बातों के बाद भी मैं ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय भी मुझे ऐसा लगता था कि ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना बहुत ही आसान काम है। मेन रूप से जो नाइटफ़ॉल था उसको रोकने के लिए और भी ना जाने क्या-क्या करने लगा था। मैं नाइटफ़ॉल को रोकने के लिए इस हद तक पहुँच गया था कि मैंने एक पीडीएफ में पढ़ा था कि आपको सोने से पहले अपना जो लंगोट है, यानी कि आपका जो अंडरवियर है, उसको गीला करके, यानी कि उसको गीला कर लीजिए और उसको निचोड़ लीजिए, और उसके बाद उसको पहन कर सोइए। क्योंकि ऐसा होने से जो आपका जो अंडकोश है, या फिर जो आपका जो लिंग है, उसमें जो है वह गर्माहट नहीं हो पाएगी, जिस वजह से आपका वीर्य नाश जो है, आपका जो नाइटफ़ॉल जो है वह रुकने लग जाएगा। तो फिर ब्रह्मचर्य की मेरे भीतर ऐसी धुन सवार थी कि मैं उस चीज़ को भी करने लगा था। ऐसी चीज़ करना बड़ी ही अजीब-सी लग सकती है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ कि सच में मैं उस समय ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो करना चाहता था। तो फिर मैं अपने नाइटफ़ॉल को रोकने के लिए अपने लंगोट को गीला करके पहन के सोता था, ताकि मेरा जो नाइटफ़ॉल है वह ना हो पाए। लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ समय तक उपयोगी होती हैं, आप जीवन भर ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस समय मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में सब कुछ नहीं पता था। इसीलिए मैं ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें करके सोच रहा था कि मैं ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो पाऊँगा। शीर्षासन करना भी मेरा एकदम नाकाम रहा, और इसके साथ-साथ हाथ-पैर को जो मैं धोकर सोता था उससे भी कुछ नहीं हुआ,
और तो और जो मैं गीली लंगोट बांध कर सोता था, उससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के बाद भी मैं ब्रह्मचर्य को नहीं साध पा रहा था। नाइटफॉल मेरा हो ही जाता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं कर रहा था, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो मैं नहीं कर पा रहा था और उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो वास्तव में ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो करवाएगी। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कर तो रहा था, लेकिन ऐसी कोई कमी रह जा रही थी जिस वज़ह से मैं ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो नहीं कर पा रहा था। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। इस वीडियो को तो बताने का उद्देश्य ये था कि आप यदि सोचो कि शीर्षासन करके सो जाओगे या फिर हाथ-पैर को धो के सो जाओगे या फिर अपने लंगोट को गीला करके सो जाओगे तो फिर नाइटफॉल नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं ऐसी सारी चीज़ें करके देख चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ सतर्क करता हूँ कि यदि आप ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला है।